क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में इतना पावरफुल है तो फिर हर पॉजिटिव सोचने वाला इंसान अमीर क्यों नहीं है? हर एफर्मेशन दोहराने वाला कॉन्फिडेंट क्यों नहीं बन जाता? और हर विजुअलाइजेशन करने वाला अपनी ड्रीम लाइफ क्यों नहीं जी रहा? क्यों कुछ लोग सालों तक मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं दोहराते रहते हैं और उनकी जिंदगी में कुछ भी असली बदलाव नहीं आता? क्या यूनिवर्स बहरेपन का शिकार है या फिर हमें कुछ गलत सिखाया गया है? आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपके बिलीफ सिस्टम की जड़ हिला सकता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि आप चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करते, आप चीज़ों को वाइब्रेट करते हैं। आपकी रियलिटी आपके शब्दों से नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी से बनती है। और अगर आप सिर्फ सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वाइब्रेशन नहीं बदल रहे, तो आप सरफेस पर पेंट कर रहे हैं जबकि फाउंडेशन दरक चुका है। आज हम उस लॉ की बात करेंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऑब्सोलीट बना देता है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। वो नियम जो हमेशा काम करता है, चाहे आप उस पर विश्वास करें या नहीं, क्योंकि ये बिलीफ पर नहीं, फिजिक्स पर चलता है। ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी है। आपका शरीर, आपकी कुर्सी, ये कमरा, ये हवा, ये धरती, सब एनर्जी के कंडेंस्ड पैटर्न्स हैं। मॉडर्न फिजिक्स ने साबित कर दिया कि सॉलिड कुछ भी नहीं है, सब वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं। और अगर सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है तो आप भी कर रहे हैं। आपका दिमाग सिर्फ सोच नहीं रहा, वो सिग्नल भेज रहा है। आपका दिल सिर्फ धड़क नहीं रहा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। आप एक वॉकिंग ट्रांसमीटर हैं जो हर सेकंड सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि आप सिग्नल भेज रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप कौन सा सिग्नल भेज रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सोच सिर्फ सरफेस एक्टिविटी है। असली सिग्नल आपकी इमोशनल स्टेट से आता है। आप ऊपर से बोल सकते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अगर आपके अंदर फियर वाइब्रेट कर रहा है तो यूनिवर्स आपके शब्द नहीं सुनेगा, वो आपके फियर की फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करेगा। यूनिवर्स लैंग्वेज नहीं समझता, यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी समझता है। जैसे रेडियो स्टेशन पर आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं वही म्यूजिक सुनते हैं। अगर आपकी इनर फ्रीक्वेंसी स्कैर्सिटी है तो अबंडेंस आपके लाइफ में टिकेगा ही नहीं। अगर आपकी वाइब्रेशन इनसिक्योरिटी है तो सक्सेस भी एंग्जाइटी बनकर आएगी। अगर आपकी वाइब्रेशन गिल्ट है तो खुशी भी बोझ लगेगी। आप अट्रैक्ट नहीं करते, आप मैच करते हैं। लाइफ एक मिरर है, मैग्नेट नहीं। आप जिस वाइब्रेशन में स्थिर होते हैं वही रियलिटी आपके आसपास ऑर्गेनाइज हो जाती है। इसलिए कुछ लोग पैसा कमाते ही खो देते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप पाते ही सैबोटाज कर देते हैं, कुछ लोग अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी उस रियलिटी से मैच नहीं करती। और जब मिसमैच होता है तो सिस्टम रीसेट हो जाता है। थॉट्स सरफेस वेव्स हैं, वाइब्रेशन ओशन करंट है। आप ऊपर से पॉजिटिव सोच सकते हैं, लेकिन अंदर अगर कंपैरिजन, जेलसी, शेम, डाउट और फियर का करंट चल रहा है तो असली डायरेक्शन वही तय करेगा। सबकॉन्शियस माइंड आपकी असली फ्रीक्वेंसी स्टोर करता है और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग मोस्टली चाइल्डहुड में बनती है। जब आपने पहली बार रिजेक्शन फील किया, जब आपने पहली बार कंपैरिजन महसूस किया, जब आपने पैसे को लेकर घर में टेंशन देखी, जब आपने सीखा कि ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत मांगो, ज्यादा मत चाहो, तब आपकी वाइब्रेशन शेप होने लगी। और आज आप जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉन्शियस डिजायर का रिजल्ट नहीं, सबकॉन्शियस वाइब्रेशन का रिजल्ट है। हर इमोशन एक फ्रीक्वेंसी है। फियर हैवी है, कॉन्ट्रैक्शन लाता है। शेम कोलैप्स कराता है। एंगर अनस्टेबल है। डिजायर इनकम्प्लीट है। लेकिन ग्रैटिट्यूड एक्सपैंड करता है। लव हार्मोनाइज करता है। पीस स्टेबिलाइज करता है। काम कॉन्फिडेंस सबसे पावरफुल स्टेट है, क्योंकि उसमें डेस्परेशन नहीं होती। अट्रैक्शन का असली सीक्रेट एक्साइटमेंट नहीं है, स्टिलनेस है। जब आप अंदर से स्थिर होते हैं तब आपका फील्ड कोहेरेंट होता है, हार्ट और ब्रेन सिंक्रोनाइज होते हैं, तब आपका सिग्नल साफ होता है। अफर्मेशंस क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो अक्सर आपकी करंट वाइब्रेशन से क्लैश करते हैं। अगर आप इंटरनली बिलीव करते हैं कि मैं इनफ नहीं हूं और आप ऊपर से बोलते हैं मैं अनस्टॉपेबल हूं, तो सबकॉन्शियस रिजेक्ट कर देता है। आपका नर्वस सिस्टम कहता है ये अनसेफ है, ये फेक है, इसलिए मैनिफेस्टेशन नहीं होता। मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आपका नर्वस सिस्टम नई रियलिटी को सेफ मान ले,
जब पैसा आपको थ्रेट न लगे, जब पावर गिल्ट ट्रिगर न करे, जब विजिबिलिटी एंग्जाइटी न बनाए, जब सक्सेस लोनलीनेस से एसोसिएट न हो। रियलिटी शिफ्ट करने के लिए आपको स्टेट शिफ्ट करनी पड़ती है। स्टेट शिफ्ट करने के लिए आपको बॉडी रेगुलेट करनी पड़ती है। ब्रेथ स्लो करो, हार्ट रेट काम करो, मसल्स रिलैक्स करो। जब बॉडी सेफ फील करती है तब सबकॉन्शियस फ्लेक्सिबल होता है, तब आप नई फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन पावरफुल है, लेकिन सिर्फ बैठने से नहीं। ट्रू मेडिटेशन तब है जब आप साइलेंस में अपनी डिफॉल्ट वाइब्रेशन ऑब्जर्व करते हैं, जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के खुद को महसूस करते हैं। तब आपको पता चलता है कि अंदर नॉइज कितना है, और अवेयरनेस ही पहला स्टेप है रिकैलिब्रेशन का। विजुअलाइजेशन रिजल्ट इमेजिन करने के लिए नहीं है, विजुअलाइजेशन इमोशन रिहर्स करने के लिए। रिजल्ट फ्यूचर में है, इमोशन अभी क्रिएट हो सकता है। अगर आप डेली 5 मिनट उस फीलिंग को होल्ड कर सकते हैं जो आपकी डिजायर्ड रियलिटी में होगी, फ्रीडम, कॉन्फिडेंस, अबंडेंस, तो आप धीरे धीरे अपनी बेसलाइन वाइब्रेशन शिफ्ट करने लगते हैं। कंसिस्टेंसी फ्रीक्वेंसी बनाती है, फ्रीक्वेंसी पैटर्न बनाती है, पैटर्न डेस्टिनी बनाता है। मनी न्यूट्रल एनर्जी है, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस में बिलीफ है कि पैसा स्ट्रगल से आता है, तो पैसा आएगा भी तो स्ट्रगल के साथ आएगा। अगर बिलीफ है कि पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेस है, तो आप अनकॉन्शियसली उससे बचेंगे। लेकिन अगर मनी आपके लिए फ्रीडम, क्रिएटिविटी और कंट्रीब्यूशन की वाइब्रेशन है, तो वो फ्लो की तरह आएगा। यूनिवर्स लॉजिक नहीं फॉलो करता, पैटर्न फॉलो करता है। रिलेशनशिप भी इसी नियम पे चलते हैं। आप परफेक्ट पार्टनर अट्रैक्ट नहीं करते, आप वो पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी अनरिजॉल्व वाइब्रेशन मैच करे। अगर अंदर अबैंडनमेंट फियर है, तो आप ऐसे पार्टनर चुनेंगे जो इमोशनली अनइवैल्यूएबल हो। अगर अंदर वैलिडेशन हंगर है, तो आप ऐसे पार्टनर चुनेंगे जो कंट्रोल करे। पैटर्न तब ब्रेक होता है जब वाइब्रेशन हील होती है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ऑब्जर्वर रियलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन ऑब्जर्वर सिर्फ कॉन्शियस थॉट नहीं है। ऑब्जर्वर आपकी वाइब्रेशनल स्टेट है। अगर आप दुनिया को थ्रेट लेंस से देखते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज भी कंपटीशन लगेंगी। अगर आप ग्रेटिट्यूड लेंस से देखते हैं, तो चैलेंजेस भी ग्रोथ बनेंगे। रियलिटी ऑब्जेक्टिव कम है, इंटरप्रेटिव ज्यादा है, और इंटरप्रिटेशन आपकी वाइब्रेशन तय करती है। सबसे डेंजरस ट्रूथ यह है कि आपकी जिंदगी आपकी सोच का रिजल्ट नहीं है, आपकी नर्वस सिस्टम प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। आप वही टॉलरेट करते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी अलाउ करती है। आप वही परसू करते हैं जो आपकी आइडेंटिटी सेफ मानती है। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन मोटिवेशन से नहीं, रेगुलेशन से शुरू होता है। लाउड पॉजिटिविटी से नहीं, साइलेंट अलाइनमेंट से शुरू होता है। द क्वाइट जोन का प्रिंसिपल यही है, नॉइज कम करो, सिग्नल साफ करो। जब आप एक्सटर्नल वैलिडेशन, कंपैरिजन, सोशल मीडिया ओवरलोड, कांस्टेंट स्टिमुलेशन कम करते हैं, तब आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सरफेस पर आती है। तब आप समझते हैं कि आप वास्तव में क्या फील कर रहे हैं, और वहीं से कॉन्शियस शिफ्ट पॉसिबल है। साइलेंस वीकनेस नहीं है, साइलेंस रिकैलिब्रेशन चेंबर है। वहीं पावर रीजनरेट होती है। आपको यूनिवर्स को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को अलाइन करने की जरूरत है। अट्रैक्शन चेज है, वाइब्रेशन कमांड है। जब आप इंटरनली कोहेरेंट होते हैं, तो लाइफ रेजिस्ट नहीं करती, रिस्पॉन्ड करती है। जब आप इंटरनली डिवाइडेड होते हैं, तो लाइफ कंफ्यूज दिखती है। क्लैरिटी बाहर नहीं मिलती, क्लैरिटी कोहेरेंस से आती है। इमेजिन कीजिए कि आप हर सुबह उठते हैं और 10 मिनट सिर्फ अपनी ब्रेथ ऑब्जर्व करते हैं। आप फोन नहीं उठाते, आप कंपैरिजन नहीं करते, आप न्यूज़ नहीं देखते, आप बस अपने बॉडी को सेफ सिग्नल देते हैं। धीरे धीरे आपका बेसलाइन एंग्जाइटी कम होता है। फिर आप कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, फोर्स नहीं, फेल्ट। फिर आप अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी के साथ इमोशनल रिहर्सल करते हैं। वीक्स में सटल शिफ्ट शुरू होगा, मंथ्स में पैटर्न बदलने लगेंगे, ईयर्स में डेस्टिनी अलग दिखेगी। ये ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये वाइब्रेशनल इंजीनियरिंग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिगिनर्स के लिए मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन मास्टर्स के लिए ऑपरेशनल ट्रूथ है।
आप शब्दों से यूनिवर्स को इंप्रेस नहीं कर सकते, आप एनर्जी से यूनिवर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं। और एनर्जी शोर से नहीं, साइलेंस से बनती है। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं लेकिन अंदर से स्टेबल होते हैं, वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। लाउड कॉन्फिडेंस फ्रेजाइल होता है, क्वाइट कॉन्फिडेंस मैग्नेटिक होता है। अगर आप सच में रियलिटी बदलना चाहते हैं तो अगली बार जब आप एफर्मेशन बोलें, पहले खुद से पूछें, क्या मेरा बॉडी इसे सेफ मान रहा है? क्या मेरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड है? क्या मेरी ब्रेथ स्मूथ है? अगर नहीं, तो पहले रेगुलेशन, फिर डिक्लेरेशन, पहले वाइब्रेशन, फिर इंटेंशन। आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और दुनिया आपकी ब्रॉडकास्ट का रिफ्लेक्शन है। इसलिए ब्लेम कम करें, कैलिब्रेशन ज्यादा करें, डिजायर कम चेज करें, स्टेट ज्यादा मास्टर करें। क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी स्टेबल हो जाती है तो मैनिफेस्टेशन एफर्ट नहीं, बाय प्रोडक्ट बन जाता है। और शायद आज की सबसे गहरी बात यही है, आप ब्रोकन नहीं हैं, आप मिस अलाइंड हैं। और अलाइनमेंट नॉइज से नहीं, अवेयरनेस से आता है। जब आप खुद को सुनना शुरू करते हैं, तभी यूनिवर्स आपको सुनना शुरू करता है। जब आप अंदर कोहेरेंट होते हैं, तभी बाहर अपॉर्चुनिटीज कोहेरेंट दिखती हैं। जब आप अंदर से होल होते हैं, तभी बाहर अबंडेंस होल्ड कर पाते हैं। ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, साइलेंट, इनविजिबल, लेकिन अनस्टॉपेबल। इसे बिलीव करने की जरूरत नहीं, बस ऑब्जर्व करें, अपनी स्टेट ऑब्जर्व करें, अपनी पैटर्न्स ऑब्जर्व करें, और फिर कॉन्शियसली चूज करें कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में जीना चाहते हैं। क्योंकि अंत में लाइफ अट्रैक्ट नहीं होती, लाइफ सिंक्रोनाइज होती है। दिस इज द क्वाइट जोन, जहां हम नॉइज नहीं बढ़ाते, फ्रीक्वेंसी बदलते हैं।